सिचुएशन की उसे एजुकेशन देनी है, रिलीजन के बारे में बताना है और क्या सही है क्या गलत है वो। कि हमारा रिलीजन क्या है, किस में क्या है। मूवी ऑल ओवर सो बहुत बढ़िया। अब जब घर से बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश तो होना ज़रूरी है, होता है, बट इट इज़ लाइक कि अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए उससे, लेकिन अपने धर्म के बारे में जानो। डिस्टर्बिंग है पर जो भी है उसमें सच दिखाया गया है। काफ़ी बोरिंग। मूवी बोरिंग है फर्स्ट हाफ, बट व्हाई? दिस इज सो ट्रॉमेटाइजिंग, सो मच ऑफ वायलेंस। आई कैन वॉच सच मूवीज। बोलेंगे मूवी देखने के बाद सब क्या देखा नहीं आपने मूवी का फर्स्ट हाफ? देख लिया। ऐसा क्या चल रहा है वैसे मूवी का? मूवी है, इट्स अ नाइस मूवी। बता रहे डिस्टर्बिंग मूवी बहुत ज़्यादा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ नाइस मूवी, यूथ को देखनी चाहिए ये मूवी। अभी लड़की का माइंड वॉश तो हो चुका है मूवी के अंदर। गलती किसकी मानोगे, पेरेंट्स की कि बच्चों की? सिचुएशन की अब जब घर से बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश तो होना ज़रूरी है, होता है, बट इट इज़ लाइक कि अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए। अपनी गलती होनी चाहिए ना, किसी और को ब्लेम कैसे कर सकते हो। एक लड़की का तो माइंड वॉश हो चुका है और एक का नहीं हुआ, तो ओवरऑल गलती पेरेंट्स की थोड़ी बहुत है कि नहीं है? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा दें अपने धर्म के बारे में, गीता वेद पुराण पढ़ाएँ, तो शायद बच्चे इतना ईजी भटके ना। सब पढ़ाते हैं, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, स्कूल में सब बताया जाता है। इट इज़ जस्ट कि आप कितना ग्रास्प कर रहे हो, बस। बंगाल मूवी बैन हो चुकी है कुछ? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। क्या कुछ डिस्टर्बिंग बता रहे? मूवी बहुत डिस्टर्बिंग होता है। हाँ, थोड़ी कल्ट टाइप की है, बहुत हार्ड हिटिंग पिक्चर है और जो है यहाँ पे जो जागरूकता फैलानी चाहिए सोसाइटी में वो फैला रही है मूवी। फर्स्ट हाफ में लड़की का माइंड वॉश तो हो चुका होगा। वैसे गलती किसकी है, पेरेंट्स की कि बच्चों की? यार ये गलती दोनों की है, पेरेंट्स की भी बच्चों की भी है, तो क्योंकि बच्चे एजुकेटेड है तो उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि उन्हें इतनी जल्दी से माइंड वॉश उनका नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए और फिर आप घर पे कैसा आपका सराउंडिंग है, पेरेंट्स कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है आपके माइंड पर। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं शुरू से ही अपने धर्म के बारे में, गीता वेद पुराण पढ़ाएं, तो शायद इतना ईजी माइंड वॉश ना हो। हाँ, तो उसी चीज़ की अभी ज़रूरत है, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनको बच्चे को शुरू से एजुकेशन देनी है, रिलीजन के बारे में बताना है और क्या सही है क्या गलत है वो बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरी गुड, नाइस पेज तो दिखाया जा रहा है, अभी हाफ देखी है, किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, किस तरह से लोगों को माइंड वॉश किया जाता है। क्योंकि एक प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन के खिलाफ इस तरह से दिमाग में नहीं बढ़ना चाहिए, जो ये बढ़ा गया। बाकी अब सेकंड पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। बस कुल मिला के मूवी बहुत अच्छी है। लड़की का माइंड वॉश तो हो चुका है वैसे भी फर्स्ट हाफ में ही, और एक का नहीं हुआ है, तो गलती किसकी है, पेरेंट्स की कि बच्चों की है? नहीं, पेरेंट्स को तो बच्चे बताते कहाँ हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो पेरेंट्स को तुम गलत नहीं कह सकते। ये हम जो साथ में रह रहे हैं, जो कलीग्स होते हैं, अपने दो दोस्त होते हैं, ये वही करते हैं इन कामों को, दूसरा करने नहीं आता। और माँ बाप के सामने तो कैसे भी कोई नहीं करता। अगर मेरे घर में मान लो कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मेरे घर में तो मैं अलाउ करूँ ना किसी इंसान को बाहर से आने वाले को। लेकिन जैसे कोई बाहर मेरे बच्चे रह रहे हैं या XYZ कोई भी बाहर रह रहा है और उसके दोस्त हैं, 4 रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो वहाँ पे माइंड वॉश होता है। तो वो एक सीधी बात है कि वहीं होता है। पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं होती, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी दोस्ती होती है, हमको पता होना चाहिए कि हम दोस्त किस तरह से कर रहे हैं, किन लोगों से कर रहे हैं, किस तरह से करनी चाहिए। ये पेरेंट्स को तो बताने वाली बात है कि दोस्त किस तरह से होने चाहिए, ये पेरेंट्स बताएंगे, माहौल बताएगा, समाज बताएगा। लेकिन समाज की भूमिका बहुत बड़ी होती है इस तरह के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो बाकी पीछे देखते हैं, फिर मालूम पड़ती है। हाँ भाई, कैसी लगी मूवी? फर्स्ट हाफ कैसा लगा मूवी का? काफ़ी बोरिंग। मूवी बोरिंग है फर्स्ट हाफ, बट व्हाई? दिस इज सो ट्रॉमेटाइजिंग, सो मच ऑफ वायलेंस। आई कैन वॉच सच मूवीज। इट्स अ रियलिटी। Yeah, I think you should go and watch. Yeah, you better pause the camera and go and watch the movie. Then फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना खुद का ही दे पाओगे इंटरव्यू। अपने फर्स्ट हाफ देख रहे मूवी का? हाँ, फर्स्ट हाफ देख लिया? फर्स्ट ऑफ केरला का ना, द नाइस। कैसा है मूवी? बता रहे हैं बहुत ज़्यादा मूवी, ऐसे सबको देखना चाहिए, बहुत प्यारी मूवी है। बट अभी ट्रेलर और देख, बता रहे हैं काफ़ी डिस्टर्बिंग मूवी है। थोड़ी सी तो है, थोड़ा डर लग लो व्यूज़।
क्या मूवी देख के आ रहे हो ना, अभी केरला देख के आ रहे हो ना, और कुछ मूवी इसके बारे में, कैसी मूवी है ये? भैया अच्छी मूवी है बहुत। अभी तो थोड़ा बहुत देखा है, पर इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है जो केरला के बारे में, जो लोग मतलब जो लड़कियों के साथ हुआ था उसके बारे में दिखाया गया है। डिस्टर्बिंग मूवी है क्या कुछ? हाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग है, पर जो भी है उसमें सच दिखाया गया है। सच बता रहे हैं सोशल बेट के हिसाब से कि जो आंकड़े बताए हैं बहुत कम हैं, मतलब आंकड़े बहुत कम है, लेकिन दिखाया वैसे बड़ा चढ़ा के है। ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो दिखाया, पर इसका जो रियलिटी है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। पर इसमें भी बहुत वो है वायलेंस वगैरह, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है कि रियलिटी तो सामने आई है। अरे ओवरऑल गलती किसकी मानोगे यहाँ पे? जैसे लड़की का माइंड वॉश तो हो चुका है, गलती किसकी मानोगे, पेरेंट्स की, बच्चों की? गलती सर वो मतलब वहाँ के लड़कियों की भी है और गलती पेरेंट्स की भी है, क्योंकि उनको उस एनवायरनमेंट में बच्चे को देखना चाहिए ना वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और लड़कियों की भी है, उनको भी मतलब इसमें एक तीसरी लड़की भी दिखाई है जो जिनका दो का तो माइंड वॉश वो कर देते हैं, पर एक तीसरी लड़की होती है वो इस बारे में, वो इस चीज़ में मतलब नहीं घुल मिल पाती, उसकी सोच थोड़ी अलग होती है, तो वो इनसे अलग रह जाती है। अगर आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों से सिखाते हैं गीता पुराण, वेद पुराण, धर्म के बारे में, तो लड़कियाँ इतनी ईजी भटकेंगी नहीं शायद। हाँ वो पढ़ना तो चाहिए, पर अगर आजकल के वो लोग पढ़ते नहीं है, इतना वो ध्यान नहीं देते। अगर उनको शुरू से सारा मतलब ज्ञान वगैरह सारी चीज़ें होती हैं तो भटकते नहीं है इधर उधर। मैम कैसी मूवी है ये, बताएंगे? थैंक यू। हाँ भाई कैसी मूवी है ये? बढ़िया, बहुत बताएंगे? अच्छी है काफ़ी। क्या इंस्पायरिंग है थोड़ी बहुत? सब कुछ इंस्पायरिंग है। तो बता रहे हैं मूवी में जो आंकड़े दिए हैं वो गलत हैं। 33 लड़कियाँ हैं नहीं। कुछ गलत नहीं है। रियलिटी में क्या पता कि आप कितने छुपाए गए हो, पता ही नहीं है रियलिटी में कितने। और गलती किसकी मानोगे दोस्त, पेरेंट्स की कि बच्चों की? गलती उनकी है जो रिलीजियस चीज़ों को सिखाते नहीं है, इन सब की गलती। नहीं तो शुरू से अगर माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं गीता रामायण वेद पुराण की, तो बच्चे ईजी भटकेंगे नहीं। हाँ जी, सब चीज़ें देनी चाहिए, ज़रूरी है। या मैम कैसी मूवी? यस सर कैसी मूवी है ये? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा लगा देखकर। और कई सारी लड़कियां हैं जो कि कन्वर्जन करती हैं, उनके लिए एक संदेश है कि वो ऐसी चीज़ों को देखें और समझें और अपने माँ बाप के साथ रहें और किसी भी बहलाने फुसलाने में ना आएँ, क्योंकि हकीकत है जो वो दिखाई नहीं गई है, हो सकता है इससे भी खतरनाक हो। कई लोग कह रहे हैं कि जो आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियां सिर्फ 3 थीं जिनका धर्मांतरण हुआ था। लड़कियां करीबन है नहीं हज़ारों की तादाद में हैं, मगर जो दिखाया गया है मात्र 3 लड़कियों को दिखाया गया है। हो सकता है कुछ दिक्कत रही हो प्रोड्यूसर के सामने, फिल्म मेकर के सामने, मगर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और देख के बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है इस मूवी में। तो ओवरऑल गलती किसकी मानोगे, पेरेंट्स की, बच्चों की? तो अगर मान लो पेरेंट्स सोच रही है अगर बच्चों को ज्ञान दें, गीता रामायण वेद पुराण पढ़ाएं, तो बच्चे ईजी भटकेंगे नहीं। ये बात सत्य है कि अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, माँ बाप का सिखाए हुए ज्ञान पे भी चलना चाहिए, मगर क्या है कि लोग बहक जाते हैं प्यार के चक्कर में, क्योंकि उन्हें जो दिखाई जाती है वो हकीकत नहीं होती। वही मूवी में दिखाया गया, पहले लड़का रमेश था, वो रमेश बन गया, उसने बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए, उसे बहलाया फुसलाया, नशा कराया। वो लड़कियां बेचारी थोड़े सॉफ्ट नेचर की होती हैं, दिल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो बातों में आ जाती हैं, इसलिए उनके साथ जो यात्रा हुई बहुत बुरी हुई। मैं ना चाहता हूँ किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हो। अच्छा ये मूवी देखनी चाहिए पेरेंट्स के साथ में या नहीं देखनी चाहिए? ये मूवी पूरी परिवार के, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी को देखना चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है और उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो पारिवारिक रूप से ना देखा जाए। कई लोग बोल रहे हैं कि मूवी के अंदर बहुत गलत सीन है, कुछ एडल्ट सीन है, एक बाप अपनी बेटी के संग बैठ के ऐसे पिक्चर देख रहा है, क्या यही हिंदू संस्कृति है हमारी? ऐसा इस पिक्चर में कुछ नहीं है, और थोड़ा सा दिखाया जाता है मगर क्लियरली कुछ नहीं है जो आजकल मूवी में दिखाया जा रहा है। मगर बाप का बेटी के साथ बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें कुछ नहीं छुपी रहती हैं आज के टाइम पे, और नहीं देखोगे तो फिर वही है, लड़की पछताएगी, किसी की बातों में आ जाएगी। मूवी के एंड में वो चलाया गया बुर्का, बता रहे हैं कई लोग ये बहुत गलत किया, बुर्का चलाना नहीं चाहिए था। देखो बुर्खा कोई लड़की की आज़ादी है, उसकी पर्सनल चॉइस है, पहने नहीं पहने, ज़बरदस्ती उसे बुर्खे में टाट में रखना, गर्मी में 52 डिग्री टेम्परेचर आगरा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ज़बरदस्ती
बुरखे में लाद दो उसे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियां भी नहीं चाहती कि बुरखा पहने, वो मैडम मुस्लिम है। हाँ, तो ये मूवी कई जगहों पर बंगाल में बैन कर दी गई है। नहीं, वो गलत है, गलत है कि मैडम खुद मुस्लिम है और मैडम देखने आई हैं और मैडम ने तो बुरखा नहीं पहन रखा। उन्हें बस थोड़ा सा वही है ना, डर है उन्हें बस। तो बंगाल में ये बैन हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए फिर? बंगाल में, पूरे भारत में ये बैन हटना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में इसे दिखाना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी संगठन के खिलाफ है ये, किसी समाज के, किसी धर्म के खिलाफ तो है ही नहीं इसमें कुछ भी ऐसा कि इस्लाम को कुछ इसमें टारगेट किया जा रहा हो। बस महिलाओं पर जो उत्पीड़न हुआ है उस पर बताया जा रहा है कि ऐसा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए जो IS के जो आतंकवादी कर रहे हैं, जो सरिया लॉ लागू कर रहे हैं, जिसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सेक्स किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उठा लिया जाता है, बहुत गलत है जो भी है। तो ओनली सिर्फ हिंदू इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी खबरें आ रही हैं। देखो मैडम आई है हमारे साथ, मुस्लिम वो भी सपोर्ट कर रही हैं। देखो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सबसे पहले इंसानियत है और महिलाएं सब एक होती हैं, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो। तो मैं तो कहता हूँ कि सबको इसी गौर से देखना चाहिए कि शोषण महिलाओं का बहुत बुरा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और इस पूरी फिल्म में जो भी शोषण हुआ है वो महिलाओं का हुआ है, वो इतना बुरा पीड़ित किया गया, शोषण, मारा जाना, पीटा जाना, जूतों से मारना, सेक्स स्लेव बनाना, उन्हें कि काम कराया, बंदी बना लिया, फिर जो आ रहा है उसके साथ एक यूज की वस्तु बनाना। यूज नहीं समझना चाहिए, महिलाओं का आदर करना चाहिए। और सब धर्म की बात होती है, हम लोग तो समझते हैं माताएँ हमारे में देवी हैं, तो माता को सबसे पूजनीय माना जाता है। महिलाओं को इसी नज़र से देखना चाहिए, माता बहनों की नज़र से। ये कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ टाइम की हवा पे सब कुछ शांत हो जाएगा वापस से। पहले कश्मीर फाइल आई थी, अब ये आ रही, फिर इसके बाद और आएंगी, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, बदलाव हुआ है, बदलाव होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं एक्स मुस्लिम करके, आप देखते होंगे। लोग इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों हकीकत जानते हैं वो कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, और सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर चीज़ इस्लाम में अच्छी है तो उसको सब समझना चाहिए कि हाँ ये इस्लाम में अच्छा है, हिंदू में अच्छा है, हिंदू में समझना चाहिए। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि गलत चीज़ को भी सपोर्ट किया जाए। गलत चीज़ को किसी भी धर्म में सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। पहले जो होता था हम लोगों ने भी चेंज कराया, तो थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, हर समाज में बदलाव की ज़रूरत है। आपने चेंज कराया मतलब? नहीं, कहने का मतलब जो पहले हम लोगों ने भी तो चेंज किया, बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, बाल विवाह वगैरह होते थे, वो सब हमने चेंज कर दिया, तो हो सकता है इनको भी चेंज करना चाहिए।